हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको इस वीडियो को देखना और समझना जरूरी है। बिकॉज आज के टाइम पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं थे। कुछ न्यू ऑप्शंस भी आए हैं 2025 में। तो ये न्यू ऑप्शंस क्या हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती। फिर वो इस एग्जाम को कोसते हैं कि हमने इस एग्जाम को पास करके क्या कर लिया। तो ऐसा नहीं है, इस एग्जाम को पास करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसको कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और शेयर करना है इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, ताकि उनको पता चले कि और कितने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 60 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्वयं पर बाकी जो चैनल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, कुछ न्यू नेम रखे गए हैं। तो इस वीडियो को भी आप देखिए, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने में ये वीडियोस आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। गाइस देखो, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कई बार प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं स्टूडेंट्स, फिर इस एग्जाम को कोसने लग जाते हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। काफी सारे करियर के रास्ते खुले हुए हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, पहला जो ऑप्शन है जो कि मोस्ट कॉमन ऑप्शन है जिसकी वजह से इस एग्जाम में अपियर करते हैं कैंडिडेट्स, वो है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पहला और प्रमुख अवसर रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो टीचिंग के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये एक नया रूल आ गया है कि आपको जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप उस स्टेट में नहीं रहते हो। तो अगर आप उस स्टेट में रहते हो जहाँ पे वैकेंसी आई हुई तब तो आप रिजर्व कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे में आपको जनरल कैटेगरी वाला नेट मांगते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस में, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से अप्लाई कर पाओगे एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो अच्छे खासे ऑप्शंस रहते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं, जिनको अच्छा खासा फेलोशिप अमाउंट भी मिलता है। 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो फेलोशिप का अमाउंट है इसके रिगार्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया आप सभी के लिए। तो देखो, जो टोटल अमाउंट मिलता है आपको फेलोशिप का वो 24 लाख नहीं 30 लाख के आसपास मिलता है टोटल 5 ईयर्स का। तो ये अमाउंट कैसे मिलता है और कैसे अप्लाई करना होता है सारी डिटेल्स इसमें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो चैनल पे आप विजिट करिए, चैनल पे आओगे वीडियोज़ वाले सेक्शन में, ये वीडियोज़ वाले सेक्शन में आओगे तो यहीं पे आपको वीडियोज़ दिख जाएंगी। इन्हीं वीडियोज़ में आप इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें आपको मैंने जेआरएफ का अमाउंट एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दैट इज रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है। काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं CSIR, ICMR, DRDO के अंदर, जहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें 3 साल 5 साल के आसपास यहाँ पे आप काम कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको। और यहाँ पर जो वर्कलोड है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इसके अलावा PSUs में जॉब निकलती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ये। तो जैसे इंडिया में भेल है, NTPC, IOCL हो गया, ONGC हो गया, यहाँ पर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जिसमें केवल नेट में जितना आपने स्कोर किया है उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। केवल कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, नेट का स्कोर देखा जाएगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा और देन आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है लाखों रुपए तक जाती है। तो जैसे ही कोई वैकेंसी निकलेगी मैं आपको इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज कोई वैकेंसी आएगी मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी मैं वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए कि हाँ भाई वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका समझा दूंगा, प्लस मैं बता दूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आपकी जो जॉब लगने के चांसेस है वो और ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेशन रोल्स भी निकलते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में अब असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी काफ़ी सारी पोस्ट निकलती रहती हैं। जैसे कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट हो गई, डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट होगी, प्रोग्राम डिजाइन एक्सपर्ट की पोस्ट होगी। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी निकलती रहती है वैकेंसीज। तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर भी एक एज मिलता है, एक प्रेफरेंस मिलती है अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा होगा तो। इसके अलावा आप देखेंगे आज के टाइम पर टेक कंपनियां जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पर जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर कंटेंट डेवलपमेंट के लिए और इसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे स्वयं है। तो वही मैं बोल रहा था कि 2025 से ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। तो अब क्या है कि 2025 से के बाद से आप देखेंगे स्वयं, दीक्षा एंड ई पाठशाला जैसे
प्लेटफॉर्म पर भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है। आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टीचिंग के लिए, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग की जाती है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे। तो आप लोग यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। इनकी भी जब वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जैसी वैकेंसी आएगी, तो इसलिए मैं बोलूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थिंक टैंक और एनजीओ में एनालिटिकल रोल्स निकलते रहते हैं। तो इंडिया में काफ़ी सारी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एनजीओ हो गए, यहाँ पर भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी निकलती रहती हैं वैकेंसीज। आई थिंक इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो इसकी वैकेंसी भी आएगी तभी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा सरकार और शिक्षा विभागों में भी अवसर निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल या 2 साल के आसपास की जो है नौकरियां निकलती रहती हैं जो कि नेट क्वालिफाइड होते हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया, आईसीएचआर हो गया। इस तरह की जो आपके इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो है सिलेबस डिजाइन करने में हेल्प करने के लिए, एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए, शिक्षा सुधार में काम करने के लिए, तो गाइस इसके रिगार्डिंग भी वैकेंसीज आती रहती हैं। और इनफैक्ट एनटीए भी निकालता है वैकेंसीज। एनटीए में वैकेंसीज निकलती रहती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो इसके रिगार्डिंग भी जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे, उसके रिगार्डिंग के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सो इतने सारे जो हैं ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होगा कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा पता चल गया, चलो ठीक है, मैंने आपको आज बता दिया, आपको पता भी चल गया, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तब आपको कौन बताने आएगा कि वैकेंसी आ गई, अप्लाई कर लो। तब भी इस बात का भी मैं जिम्मा ले रहा हूँ कि मैं आपको बता दूंगा कि भाई वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग अप्लाई कर लो। अब इसके लिए बस एक ही काम करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और आप लोग टाइम से अप्लाई नहीं कर पाओगे और लास्ट डेट निकल जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, खुद से भी ट्राई करिए कि इस तरह की जो वैकेंसीज निकले तो आप खुद से भी पता करते रहिए, गूगल करते रहिए। अदरवाइज मैं तो हूँ यहाँ पर चैनल पर, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा जब भी कोई वैकेंसी आएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट यहाँ पर अपने इस चैनल पर देता रहूँगा। इसके अलावा अगर देखो यूजीसी नेट एग्जाम इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रोफेसर बनने के लिए। तो और जितने भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई हैं हर जगह ही नेट मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर नेट पास कर लोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नेट पास नहीं किया है तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रही हैं दिसंबर 2025 और जून 2026 एग्जाम के लिए। तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी छठ पूजा ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ये आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। गाइस मैं बता दूं कि हम यहाँ पे आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी हमने आपको 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा रखे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। इन कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप 2 मंथ में आराम से फिनिश कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। अगर आप जून 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स इनरोल करने का प्लान कर सकते हैं, जिससे आपके लिए दिसंबर एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और जून की तैयारी भी हो जाएगी। दोनों एग्जाम एक सिंगल कोर्स लेने पे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज 2 मंथ जो है वो दिसंबर के लिए, तो आप इसको तो कंसिडर कर ही सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट जो मिलेगा आपको टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी। जितना भी कंटेंट मिलेगा लिमिटेड मिलेगा और टू द पॉइंट मिलेगा, जिसको आप आराम से फिनिश कर पाएंगे एग्जाम से पहले पहले। करना क्या आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो फटाफट से अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, जिनको पता नहीं सब चीज़ों के बारे में। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।